हम सभी लोग ध्यान देंगे कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने को क्वेश्चन कहा है। इस क्वेश्चन में यही बोला गया है कि गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करें। तो किस तरह से गुणनखंड करके मूल ज्ञात किया जाता है किसी भी द्विघात समीकरण का, तो आज इस वीडियो में आप सबको देखने को मिलेगा और बहुत सारे कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। अच्छा लग रहा होगा तो भर भर के कमेंट आप देना भी ना भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले दोस्त जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 हमारा क्वेश्चन है बराबर 0। ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1 है और मध्य पद 3x है और अचर पद 10 है। ये लास्ट वाला जो है ये अचर पद है और एक्स स्क्वायर का ये गुणांक है। तो कभी भी ध्यान देना होगा कि गुणनखंड विधि से अगर द्विघात समीकरण हो या किसी शून्यक निकालना हो बहुपद का, तो दोनों काम एक ही तरीका से होता है। फर्क यही है कि एक मूल कहलाता है और एक शून्यक कहलाता है। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, 10 और 1 में पहले गुणा कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 10 में 1 ले गुणा करेंगे तो 10 होगा और 10 को फैक्टर करते हैं तो 2 5 10 हो गया, यानी 2 और 5 दो संख्याएं निकल कर आ गई। अब इसी दोनों संख्या को आपस में जोड़कर या घटाकर इस बीच वाले पद को लाना होता है, बीच वाले पद को लाना होता है। तो क्या करेंगे, 3x लाना है तो 2 और 5। अब हम देख रहे हैं कि 5 में से यदि हम 2 को लेस कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा 3 आ जाएगा। 5 माइनस 3, 5 माइनस 2 करते हैं तो इसको लिखते जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस क्या कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। तो 5 में से 2 घटाने पर 3x आ जाएगा और यहाँ मल्टीपुल, यहाँ x है ना दोस्त, तो x लगा देंगे। माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 तो आ जाएगा, लेकिन अब घटाकर 3 पुनः तो नहीं प्राप्त करेंगे क्योंकि इसी का खंडन कर किए हैं। तो अब माइनस जो होगा बारी बारी से गुणा करेगा, एक्स भी बारी बारी से दोनों से गुणा कर देगा। तो माइनस में 5 ले गुणा करेंगे तो -5 और 5 में x ले करेंगे तो 5x, करेक्ट। अब ये माइनस जो होगा इस माइनस ले गुणा करेगा तो प्लस हो जाएगा और 2x ले करेगा तो 2x हो जाएगा। -10 बराबर 0। अब इसमें हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इस दोनों में कॉमन लेते हैं और इस दोनों में कॉमन। कॉमन का मतलब ये होता है जो इस दोनों पदों में सम्मिलित हो, जिसका गुणांक सम्मिलित हो। जैसे x डबल है, यहाँ सिंगल है, तो हम एगो x को कॉमन करेंगे। कॉमन करने के लिए कोष्टक लगाते हैं इस तरीका से, इसके बाहर x लगा देंगे तो 2 में से एगो तो निकल गया, एगो x बच जाएगा। चिन्ह है माइनस का, माइनस दे देते हैं और यहाँ सिंगल x था वो तो ऑलरेडी बाहर निकल गया, यही कॉमन कहलाता है। यहाँ बचेगा क्या, 5। अब देखिए इसका जांच करते हैं, क्या x में गुणा करने पर x स्क्वायर आना चाहिए, आ गया। 5 में x ले गुणा करने पर 5x आना चाहिए, आ जा रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो कॉमन लिए हैं ये सही है। ठीक है, अब इस दोनों में कॉमन क्या होगा, x तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि x केवल एक ही पद में है, दोनों में नहीं है। अब यहाँ संख्याओं में देख लेते हैं कि 2 के पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 2 भी है और 10 भी है, तो यहाँ कॉमन हो जाएगा 2। इसके पहले चिन्ह प्लस है तो प्लस लगा देंगे 2 का पहाड़ा। अब 2 में x ले गुणा कर लेंगे तो 2x आ जाएगा, यानी x केवल बचेगा। माइनस 2 5 10 आ जाएगा बराबर 0। इस प्रकार कॉमन ले लिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि x माइनस 5 कोष्टक में, दोनों कोष्टक में कहीं है तो सही माना जाएगा और बाहर में x है प्लस 2 है, यहाँ लिख देंगे x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इस तरह से ये प्राप्त हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम देखते हैं, लिखते हैं x माइनस 5। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 0 के साइड में -5 जाकर प्लस में हो जाएगा। ई एक मूल हो गया। फिर x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस तरह से 2 मूल प्राप्त हुआ, 5 और -2।
यही बाबू आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अभी 5 क्वेश्चन आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, इसको हल किया जाएगा कि 6 है और 2 है। तो हम सबसे पहले अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताए कि 6 से और 2 से, यानी अचर पद से एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहता है उससे गुणा कर लेते हैं। तो 6 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब 12 का हम खंडन करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो 2 छका 12, फिर 2 तिहाई 6। इस तरह से 3 गो संख्याएं निकल कर आ गई, 2 गुणे 2 गुणे 3। लेकिन दोस्त क्या करेंगे, इस 3 गो संख्याओं को हम 2 संख्याओं में बदलेंगे, यानी आपस में गुणा करके 2 ऐसे संख्याएं बनाएंगे जिसको जोड़कर या घटाकर क्या आ जाए, 1x आ जाए। यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो 2 दूनी का 4। अब 4 में से हम 3 को घटा देंगे तो 1 तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या करेंगे, घटा देंगे, 2x² प्लस यहाँ 4 माइनस 3 कर देंगे, x है x लगा देंगे, -6 बराबर 0 हो जाएगा। 2x² प्लस 4 में यहाँ देखिए 4 में x ले करेंगे तो 4x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में x ले करेंगे तो 3x। अब देखिए तो घटाने के बाद क्या 1x आ गया बिल्कुल। 6 दूना 12 था ना, अब 12 इस दोनों के बीच भी गुणा करने पर 12 ही आना चाहिए, ध्यान देना होगा। इस दोनों के बीच गुणा करने पर भी 12 ही आना चाहिए, क्योंकि 6 में 2 से गुणा किए तो 12 आया है, तो 4 तिहाई 12 आ गया। तो ये दोनों पद हमारा लिया गया, सही माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम कॉमन करते हैं। क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। तो कॉमन कैसे की जाती है, इस दोनों चिन्हों के दोनों साइड में हम देखेंगे चर राशि x है, दोनों साइड में x है। तो सबसे पहले उसके पहले 2 है या 4 है, संख्याओं का भी गुणांक कर लेते हैं कि संख्या का पहाड़ा पढ़ने पर दोनों साइड में है कि ना। तो 2 के पहाड़ा में 2 भी है और 4 भी है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। x दोनों साइड में एगो x कॉमन हो जाएगा, कोष्टक का चिन्ह लगाएंगे, एगो x बच जाएगा, प्लस का चिन्ह है प्लस, 2 के पहाड़ा 2 हरी पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ 2 लिख देंगे। सिंगल x था तो सिंगल x बाहर है, अब अंदर रहेगा नहीं, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाते हैं। लेकिन यहाँ देखते हैं सिंगल x है, केवल एक ही पद में है, तो x तो कॉमन बनेगा नहीं। अब बनेगा क्या, तो 3 के पहाड़ा में 3 भी है और 6 भी है, इसलिए 3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, यानी 3 लिखेंगे, कोष्टक का चिन्ह लगाएंगे, x अंदर में हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब बात आ रही है कि यहाँ कौन सा चिन्ह दे, प्लस दे कि माइनस। तो देखिए इस माइनस के चिन्ह से किस चिन्ह में गुणा करें, प्लस में करें या माइनस में ही करें, कि माइनस आ जाए। तो माइनस में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में करेंगे तो क्या आता है, प्लस आ जाता है। जबकि यहाँ माइनस लेते हैं तो ये प्लस आ जाएगा, जबकि यहाँ प्लस है नहीं, है क्या, माइनस लाना है। तो इस माइनस में हम अगर प्लस में ही करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं कि कोष्टक के अंदर x + 2 दोनों सेम हो गया। जब दोनों सेम हो गया तो इसको कहा जाएगा कि गुणनखंड हमारा सही निकल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ करेंगे, एगो कोष्टक वाला एक ले लेते हैं, 2 गो है लेकिन एगो लेंगे, और 2x अब -3 ले लेंगे, 2x - 3। अब बाबू हमको क्या चाहिए, अब निकलना है मूल्य। अब क्या निकालना है, मूल्य निकालना है। तो मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि x + 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस आकर इधर -2 हो जाएगा। अब इसके बाद एक आंसर हो गया, फिर 2x - 3, अब लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और x और 2 के बीच मल्टीपुल है, ठीक है, तो 2 को भी ले जाएंगे तो x बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इस तरह से ये एक मूल हो गया, ये और ये दोनों आपस में आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये भली भांति आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप लोग।